नमस्कार दोस्तों, कुमार क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं सीजीपीएससी मेंस में सोशियोलॉजी को पेपर को लेकर चल रहा हूँ। इसमें आज हम लोग समाज, समुदाय, समिति और संस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सवाल उठता है हमारे पास, समाज या सोसाइटी है क्या? समाज की विशेषता बताइए। तो समाज वास्तव में सामाजिक संबंधों से मिलकर बनता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है किसी प्रकार का भी, तो हम कहते हैं समाज बनता है। तो समाज सामाजिक संबंधों का योग है। इसी प्रकार व्यक्ति और व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, ये जो नागरिक व्यक्ति, दोस्त, मित्र, इसके साथ जो संबंध होते हैं, इसी से मिलकर बनता सास बहू, चाहे जो भी ले लिया जाए। तो ये समाज क्या बनता है? सामाजिक संबंध का जाल है। तो सही कहा, तो समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल बन जाता है। जॉर्ज सिमिल कहते हैं समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतः क्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। अगर हम अंतः क्रिया को समझने की कोशिश करें तो इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण क्रिया, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर, इन दोनों के बीच अगर अर्थपूर्ण क्रिया इस पर बनती है, अर्थपूर्ण क्रिया होती है, तो हम उसको कहते हैं अंतः क्रिया। अंतः क्रिया से भी क्या बनता है? अंतः क्रिया से भी संबंध स्थापित होते हैं। विशेषता पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। यहाँ पर एक दूसरे हम जान रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जान रहे हैं, मेरे को पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई मेरे को बात कर रहा है, हम लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक है। जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जागरूक है, ग्राहक आया, ग्राहक जागरूक है, मैं सामान खरीद रहा हूँ। कोई भी अंतक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया, तो प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होता है। तो पारस्परिक जागरूकता पाई जानी चाहिए। समाज अमूर्त है। अमूर्त माने जो दिखाई ना दे, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है और संबंधों को देखा नहीं जा सकता। तो संबंधों को देखा नहीं जा सकता, इसलिए समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। आप बोलोगे संबंधों को तो दिखाई देते, पति पत्नी तो दिखाई देते, मैं बोलूँ पति पत्नी दिखाई देते, आप बोलोगे हाँ सर पति पत्नी दिखाई देते हैं। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर एक स्त्री, मैंने यहाँ पर एक स्त्री लिया, एक स्त्री का मैंने फोटो बनाया और यहाँ पर मैंने एक पुरुष बना दिया। यहाँ पर एक पुरुष है, यहाँ पर एक पुरुष और यहाँ पर एक स्त्री है। तो आप यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करेंगे, मैं किसी से पूछूंगा दूर से अगर है तो ये दोनों कौन है, तो आप कोई बोल सकता है सर पति पत्नी। किसी और से पूछा तो बोले भाई बहन, किसी और पूछा तो देवर भाभी, किसी और से पूछा तो पड़ोसी है, किसी और से पूछा तो दोस्त है, किसी और पूछा तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपसे पूछा दिखा के पेन क्या है, तो सब बोले पेन है। मैंने बोले क्या है, टीवी है, तो बोलेगा टीवी। मैंने फोन दिखा के बोला क्या है, तो बोलेंगे फोन है। आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर संबंध दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव हो रहा है। और चूंकि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, इसलिए समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। समाज में समानता समानता दोनों पाई जाती है। समानता, हम समाज के अनुरूप चलते हैं इसलिए समानता है। इसी समाज में चोरी मारपीट होती रहती है, इसमें असमानता कहते हैं, दोनों पाई जाती है। समाज में सहयोग संघर्ष पाया जाता है। सहयोग, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ, आप मेरा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। संघर्ष भी पाया जाता है, कंपटीशन के रूप में भी आप लोग संघर्ष करेंगे अभी। वहां पर समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। अन्योन्याश्रितता माने इंटरडिपेंडेंट, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे पर डिपेंडेंट। कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि वो बोले कि सब काम मैं करूंगा, ऑल जो काम है वो मैं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो एक आदमी दूसरे आदमी पर डिपेंड रहता है, तो हम इसी को बोलते हैं अन्योन्याश्रितता। समाज शरीर परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था। आज जो समाज है कल बदल जाएगा, कल जो समाज है परसों बदल जाएगा, ये जटिल है। और समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं। मैकाइवर पेज कहते हैं जहां जीवन है वही समाज, अर्थात मधुमक्खियों में भी समाज पाया जाता है, हाथियों में भी समाज पाया जाता है, चींटियों में भी समाज पाया जाता है, लेकिन हम उस समाजों का अध्ययन नहीं करते और हम समाज शास्त्र के नाते मनुष्य समाज का ही अध्ययन करते हैं। फिर हमारे सामने आता है समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? समुदाय क्या है? समुदाय संस्था में अंतर्गत है। तो समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि समान उद्देश्य के लिए इकट्ठे रहते हैं। इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है निश्चित भूभाग और दूसरा है सामान्य उद्देश्य। ये जो निश्चित भूभाग और समान उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है समुदाय के लिए। अकबर निमकाप। और तीसरा एक चीज होता है व्यक्तियों का समूह, मैंने तीन चीज, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भूभाग, समान उद्देश्य। अकबर निमकाप कहते हैं एक सीमित क्षेत्र में, इसमें क्षेत्रफल, सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। प्रोफेसर डेविस कहते हैं समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह, क्षेत्र आया जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय का आधार आवश्यक तत्व क्या है?
समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधारों का होना आवश्यक है। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। इसके अंतर्गत हम की भावना का अभिव्यक्ति, योगदान और दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना। इंग्लिश में बोलूं तो बी फीलिंग, रोल फीलिंग और डिपेंडेंसी फीलिंग। इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अंटार्कटिका ले लिया जाए, वहां पर भौगोलिक क्षेत्र तो है लेकिन व्यक्ति नहीं है। अब व्यक्ति नहीं है तो क्या नहीं बना, समुदाय नहीं बन पाया। एक और ले लिया जाए, जब मैं अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेज यहाँ पर इस भारत देश में जब उन लोग निवास किए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ करीब 200 साल तक अंग्रेज यहाँ पर रहे। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था, व्यक्तियों का समूह था, लेकिन क्या नहीं था, बी फीलिंग, रोल फीलिंग और डिपेंडेंसी फीलिंग नहीं थी। मतलब कभी कोई अंग्रेज नहीं बोले कि मेरा भारत, वो मेरा इंग्लैंड बोलते रहे। इसलिए वो ना बी फीलिंग थी, ना योगदान की भावना, रोल फीलिंग थी, ना डिपेंडेंसी फीलिंग थी, वो मेरा इंग्लैंड बोलते रहे। इसलिए वो समुदाय का अंग नहीं बन पाए। समुदाय की प्रमुख विशेषता स्पष्ट करो। तो समुदाय की विशेषता, समुदाय में विकास स्वतः होता, अपने आप होता चला जाता। कोई आदमी बसता है कहीं पर, धीरे धीरे लोग बसते जाते हैं, कारवा बनता जाता है, समुदाय बन जाता है। स्थायीपन पाया जाता, आज भी भारत है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वो हमेशा रहेगा। यहाँ पर विशिष्ट नाम होता है, दिल्ली, बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, अगरतला, इस सब के सब एक विशिष्ट नाम है, इसको जानते हैं। समुदाय एक मूर्त संगठन है। हाँ, हम संबंधों के रूप में तो उनको नहीं देख सकते, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में समुदाय को जरूर देख सकते हैं। समुदाय का व्यापक उद्देश्य होते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक सामान्य जीवन, समान नियम व्यवस्था और अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। आपको समुदाय का सदस्य बनना ही होगा, चाहे रायपुर को बनो, चाहे बिलासपुर बनो, चाहे जांजगीर चांपा बनो, चाहे अकलतरा बनो, कहीं कहीं बनो, बनना तो रहेगा ही। समुदाय और संस्था में अंतर। अब समुदाय और संस्था में अंतर है, तो समुदाय में सदस्यता का बोध होता है, लेकिन संस्था क्या है, इंस्टीट्यूशंस, नियम और कानून है। संस्था नियम कानून का संगठित रूप है। समुदाय मूर्त है, मैंने बोला भौगोलिक क्षेत्र में आप देख सकते हो। संस्था अमूर्त है, लिखित नियम और कानून। लिखित नियम कानून कैसे देखोगे? समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, संस्था के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं है, नियम और कानून है। समुदाय एक साध्य है जहाँ पर आपको रहना, यही लक्ष्य है। संस्था एक साधन है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं आप रहना चाहे रहो, नहीं रहना चाहे मत रहो। संस्था एक साधन मात्र है। समुदाय और समाज में अंतर बताए, तो समुदाय व्यक्तियों का समूह और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि समूह बनाओ, यहाँ पर मैं बताऊं संबंध तो कहीं भी हो सकते हैं। आपके मामा जी कहीं और रहते हैं, लेकिन संबंध तो है, फोन तो आता जाता रहता है। आपके हो सकता है आपकी चाची कहीं और रहते हो, चाचा कहीं और रहते हो, है संबंध तो है, समाज बनता है। कोई व्यक्तियों का समूह जरूरी नहीं है। समुदाय मूर्त है और समाज क्या अमूर्त है, क्योंकि संबंधों से मिलकर बना होता है। इसमें समुदाय में निश्चित क्षेत्र होना आवश्यक है, जबकि समाज निश्चित क्षेत्र आवश्यक नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सामुदायिक भावना पाई जाती है, बी फीलिंग, रोल फीलिंग और डिपेंडेंसी फीलिंग। सामुदायिक भावना होना आवश्यक नहीं है। विशिष्ट नाम होता है और समाज का अपना कोई नाम नहीं होता। समुदाय और समिति में अंतर बताओ। समिति क्या होती है? जब जानबूझकर हम किसी एक या एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो समिति बनाते हैं। दुर्गा उत्सव समिति बन सकता है, गणेश उत्सव समिति बन सकता है। अगर आप बोले स्कूल भी समिति है, चर्च भी समिति है, मंदिर भी समिति है, बैंक भी समिति है, पुलिस थाना भी समिति है। निश्चित उद्देश्य होता है, सर्वांगीण नहीं। ये सब छोटी छोटी समितियां होती है। समुदाय का सदस्यता अनिवार्य एवं प्राकृतिक है, समिति सदस्यता ऐच्छिक होती है। विकास स्वतः होता है, इनका निर्माण विचार पूर्वक किया जाता है। इनके सामान्य उद्देश्य होते हैं, इनका विशिष्ट। आप किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन लेते हो तो आपका संपूर्ण थोड़ी विकास देखेगा, वो आपको जो ठेका लिया वो पढ़ाएगा भाई, उसका वो लेता है। सामुदायिक भावना बी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग पाई जाती है और सामुदायिक भावना पाया जाना इसमें आवश्यक नहीं है। इसमें निश्चित भूभाग होते हैं और इसमें समिति में आवश्यक नहीं है। चलो हम समिति एसोसिएशन का विस्तार से वर्णन कर ले। मैंने कहा था कि समिति क्या है? समिति मनुष्यों का विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ सदस्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, कार्यकारिणी होती है। पेज समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इसकी विशेषता व्यक्तियों का समूह है, नो डाउट। बिना व्यक्ति कैसे समिति बनाओगे? निश्चित उद्देश्य पाया जाता है। बैंक का एक समिति है, निश्चित उद्देश्य आय व्यय का वर्णन करना। मंदिर का निश्चित उद्देश्य पूजा पाठ करना। चर्च का निश्चित उद्देश्य प्रार्थना करना। मस्जिद का भी है प्रार्थना करना उद्देश्य अगर बात करें। ये सब समितियां।
आप बोल दिया, चर्च बोल दिया जाए, मंदिर बोल दिया, मस्जिद, शिक्षा बोल दिया जाए, औषधालय बोल दिया जाए, आपका पुलिस थाना बोल दिया जाए, हम लोग 99% हॉस्पिटल बोल दिए, कुछ भी बोल दिया जाए, यहाँ पर तो ये सब समितियां हैं। यहाँ पर विचार पूर्वक स्थापना होती है, एक निश्चित संगठन पाया जाता है, इसमें नियमों पर आधारित होती है। ऐच्छिक सदस्यता चाहे ज्वाइन करो चाहे मत करो, अस्थायी प्रकृति, काम खत्म, पैसा हजम वाला हिसाब टूट भी सकता है। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। मैंने कहा एक पिक्चर की बात है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि भैया जो मर रहा है तो एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, तो हाँ भैया समिति है, यहाँ औपचारिकता पाई जाए, एप्लीकेशन लिखना जरूरी है। आपके घर डकैती पड़ी है, जाके बोलते हो सर जी पुलिस मेरे यहाँ डकैती पड़ी है, वो बोलेगा पहले रिपोर्ट लिखाओ, अरे रिपोर्ट लिखाना जरूरी है, हाँ भैया जरूरी है, औपचारिकता है, साधन होकर क्या साधन। अब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, संस्था, बहुत लोग क्या बोल देते हैं, समिति और संस्था को एक मान लेते हैं, पर्यायवाची मान लेते हैं। लेकिन पहले मैं तो समझा देता हूँ, यहाँ पर चीजों में ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ और मैंने एक यहाँ पर एक स्कूल के लिए एक भवन चाहिए, तो मेरे को ये भवन मिल गया। चलिए सर, मैंने एक भवन मैंने प्राप्त कर लिया। मुझे कुछ टीचर्स की चाहिए, मैंने 500 टीचर जुगाड़ कर लिए। मुझे चपरासी चाहिए, प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल बन गया। मुझे चपरासी चाहिए, एक चपरासी बना दिया, घंटी अंटी की व्यवस्था और टेबल कुर्सी की सब व्यवस्था मैंने कर दिया। अब ये मेरे को बच्चे चाहिए, तो चलो बच्चे भी जुगाड़ हो गए। तो ये क्या बन गया, नाम चाहिए सर, मेरे को नाम चाहिए, तो नाम लिख दिया आदर्श मॉडल स्कूल। मैंने चलो मॉडल स्कूल या आदर्श स्कूल मैंने लिख दिया, चलिए मैंने खोल लिया, ये बन गई आपकी समिति। अब क्या होगा, मैं प्रत्येक टीचर को बोलूंगा भैया 45 मिनट तक आपको पढ़ाना है, आपको सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल लगेगा। मैंने बनाया, मैंने बोला प्रत्येक स्टूडेंटों को आप पर मंथ 500 रुपया आप जमा करोगे। मास्टरों को बोला आपको पर मंथ आपको 5000 रुपया आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता भैया। चपरासी को मैं बोलूंगा हर 45 मिनट पर आपको घंटी बजाना है। तो ये जो नियम कानून मैंने बनाए हैं, वास्तव में इन नियम कानून को ही इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, याद रखिए। ये जो नियम कानून है यही इंस्टीट्यूशन है, यही संस्था है। तो संस्था समिति नहीं है, नियम कानून। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। मैं 11वां पेज, संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। संस्था की विशेषता में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य होता है। जैसे गुलदस्ता होता है, एक अलग अलग फूल का ले लिया जाए, फूल ले लिया जाए, गुलाब ले लो, चमेली ले लो, या पत्ती कुछ लगा दो, यहाँ पर बन गया एक सुंदर सा गुलदस्ता। तो ठीक उसी प्रकार संस्था है, बहुत नियम और कानून का जमघट है, रीति रिवाज, परंपरा, जनरीति, प्रथा, रूढ़ी, धर्म, परिपाटी, ये सब मिल जाते तो बन जाता संस्था। अधिक स्थायित्व का गुण पाया जाता, संस्था खत्म नहीं होती, शैक्षणिक पद्धति अभी भी चला आ रहा है, एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण जैसे भवन, फर्नीचर, औजार आदि होते हैं। एक प्रतीक होता है, जैसे क्रॉस क्रिश्चियनों का स्कूल ड्रेस, बच्चों लोगों का, वकीलों का ड्रेस पहचान जाते हो वकीलों का। हमारे यहाँ महिलाएं जो सिंदूर पहनती, समझ में आ जाता सधवा है भाई, विवाहिता है, यहाँ मंगलसूत्र पहनती, एक प्रतीक है, ये संस्था है। संस्था कार्य अथवा महत्व बताइए। संस्था के कार्य अथवा महत्व में संस्थाएं मानवीय आवश्यकता पूर्ति के साधन रूप में कार्य करती है। मानवीय आवश्यकता जैसे सबसे पहले लीवर के ले लीजिए, बहुत बड़ा पत्थर है, हट नहीं रहा है, एक तो संस्था छोटा सा, एक मैंने लंबा राड लिया और अंदर लिया और ढकेल दिया, फट से निकल गया। एक नियम था, एक कानून था। संस्था कार्य को सरल बनाती है, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है, व्यवहारों में अनुरूपता लाती है, व्यवहारों को क्या करते हैं, नियंत्रण भी पाती है, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म सहित हम बंधे हुए। संस्थाएं संस्कृति के वाहक है, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को चाहती है। संस्थाएं स्थिति कार्य का निर्धारण करती है, कौन पुरुष होगा, कौन स्त्री, पुरुष का कार्य क्या होगा, स्त्री का कार्य क्या होगा, यहाँ पर बड़ा है तो आप क्या करें, मुखिया का कार्य क्या होगा, ग्राम सरपंच का कार्य क्या होगा, सब इसी का होता है। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में क्या सहायक होती है, संस्थाएं बदलती समाज बदल जाता है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं सिद्ध करो। अगर हम ऐसे मुंह जवानी बोले तो बोले हम समिति क्या है, समिति लोगों का जमघट है, लोगों का समूह है, हम उसके सदस्य हो सकते हैं। संस्था क्या, संस्था नियमों कानून है, हम इसके सदस्य नहीं हो सकते। जिसमें चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब मूर्त रूप में दिखाई देते हैं, तो ये सब के सब क्या समितियां हैं। लेकिन इसमें पूजा पाठ की विधि, प्रार्थना की विधि, ये सब विधि विधान बोलूं तो ये क्या हो जाता है, संस्था हो जाती है। हम विधि विधान के सदस्य नहीं होते, उसको हम लोग अमल में लाते हैं। इस चीजों को हम अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। समिति में मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था में एक कार्य प्रणाली का। कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाता है, तो इसके कार्य संचालन के कुछ नियम, विधि विधान और कार्य प्रणाली भी विकसित हो जाती है, जो संस्था कहलाती है। इस प्रकार किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप में तो वह संस्था है।
उदाहरण विद्यालय एक समिति और संस्था दोनों ही है। शिक्षक अन्य कर्मचारियों की दृष्टि से विचार करते हैं तो समिति है जिसमें कुछ उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए विद्यालय की अपनी एक स्थापित कार्यप्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षण पद्धति, समय सारणी, आचरण नियम आदि आते हैं। ये सब मिलकर एक संस्था को रूप देते हैं। संगठित समूह रूप में समिति मूर्त है, नियम विधि विधानों कार्यप्रणाली के रूप में संस्था अमूर्त है। व्यक्ति मनुष्यों किसी समूह के सदस्य हो सकता है, नियम कारण प्रणाली की व्यवस्था का नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, वॉच करते हो, इसके लिए आप सब मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।